इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि हम कॉमेडी पर सेकंड जैसे आलू प्याज टमाटर वाले फ़नी वीडियोज़ को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करके कैसे बनाएंगे। तो ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम ऑडियो क्वालिटी को कैसे इन्हेंस करेंगे और अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपनी फ़ाइल प्रीमियर प्रो पे बनाई थी, तो हम प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं। तो ये हमारा प्रीमियर प्रो ओपन है। तो जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑडियो हैं। पहली ऑडियो वो है जो कैमरे के साथ रिकॉर्ड हुई है और दूसरी ऑडियो वो है जो कि हमने अपने एक्सटर्नल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की है। तो जो कैमरे वाली ऑडियो है इसको हम अभी म्यूट कर देते हैं। इस लेयर पे हमारी कैमरे वाली ऑडियो है जो कैमरे के साथ रिकॉर्ड हुई है और इस लेयर पे हमारी वो ऑडियो है जिसको कि हमने अपने एक्सटर्नल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया था। अब हम ऑडियो के वॉल्यूम पे वर्क करेंगे। तो वॉल्यूम पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हम ऑडियो को अपने प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारा ऑडियो मीटर है। तो इसमें जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, इस ग्राफ पे हम देखते हैं ये ग्राफ हमारा -6 के आसपास आके रुक रहा है। अगर ये ग्राफ आपका बहुत नीचे रुक जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी ये हमारा -6 के आसपास है तो हमको बहुत ज़रूरत नहीं लग रही है कि इसके वॉल्यूम को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको बढ़ाना है वॉल्यूम तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ाएंगे। तो ज़्यादातर लोग ऑडियो बढ़ाने के लिए जो तरीका यूज करते हैं वो ये है कि वो सिंपली ऑडियो को सेलेक्ट करते हैं और इफ़ेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे ऑडियो के लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। तो अगर हम इस तरीके से वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो जो हमारी ऑडियो है वो फट सकती है। तो यहाँ पे हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम नॉर्मलाइज का यूज करके इस ऑडियो के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऑडियो पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑडियो गेन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है नॉर्मलाइज मैक्स पीक टू। तो इसकी वैल्यू में चेंज करके हम अपने ऑडियो की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे नहीं बल्कि माइनस में रखेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू -1 पे रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ मीटर में हमारी ऑडियो -1 के करीब आएगी। अगर हम इसकी वैल्यू -5 रखेंगे तो इस ऑडियो मीटर में हमारे ऑडियो की वॉल्यूम -5 के आसपास होगी। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी वैल्यू जितनी रखना चाहे हम रख सकते हैं, लेकिन जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो हमेशा माइनस में रखेंगे, यानी 0 के नीचे रखेंगे। तो मान लीजिए अभी हम -3 इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये हमने -3 वैल्यू रख ली और इसको हमने ओके कर लिया। तो इसको हम प्ले करके देखते हैं। जानू यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू -3 तक गई। तो इसी तरीके से हम बाकी सारी ऑडियो की भी वैल्यू -3 रख लेते हैं। तो ये हमने सभी ऑडियो के नॉर्मलाइज की वैल्यू -3 रख ली है। अब हम एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। जानू कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ग्राफ हमारा मैक्सिमम -3 तक आ रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये सिंगल ग्राफ है, केवल एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 2 स्पीकर हैं तो एक स्पीकर से आवाज़ आएगी, दूसरे स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगी। या फिर अगर हम हेडफोन लगाए हुए हैं तो हेडफोन के एक स्पीकर से आवाज़ आएगी और दूसरे स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगी। तो दोनों स्पीकर में ऑडियो आए। तो ऐसा करने के लिए हम अपनी ऑडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं फिल राइट विद लेफ्ट। ये देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इस इफ़ेक्ट को हम उठा के अपनी ऑडियो पे ड्रैग कर देंगे। तो ये हमने सेलेक्ट किया और अपनी ऑडियो के ऊपर इस इफ़ेक्ट को ड्रैग कर दिया। ऐसे ही सारी ऑडियो के ऊपर हम अपने इफ़ेक्ट को ड्रैग कर लेंगे। ये हमने सभी के ऊपर ड्रैग कर लिया। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे ऑडियो मीटर में 2 ग्राफ एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ है? कौन हमें ना तुम धक्का दे दे। अब हम अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाएंगे।
तो साउंड इफ़ेक्ट लगाने के लिए हमने कुछ साउंड इफ़ेक्ट पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है जहाँ पे हमने आपको बताया है कि हम साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको अपने वीडियो में यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ साउंड इफ़ेक्ट हैं जिनको हम अपने इस वीडियो में यूज करेंगे। सबसे पहले हमको साउंड इफ़ेक्ट लगाना कहाँ है ये देखना पड़ेगा। तो साउंड इफ़ेक्ट किसी डायलॉग पे हम नहीं लगाएंगे बल्कि दो डायलॉग के बीच में लगाएंगे। तो इन साउंड इफ़ेक्ट को अपने वीडियो में लगाने के लिए सबसे पहले इन साउंड इफ़ेक्ट को हम प्रीमियर पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक साउंड इफ़ेक्ट है क्रो का, तो इस साउंड इफ़ेक्ट को हम ले आते हैं और सीधे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा साउंड इफ़ेक्ट इंपोर्ट हो गया है। अब हम इस इफ़ेक्ट को अपने वीडियो पे लगाएंगे। तो वीडियो पे लगाने के लिए सिंपली हम ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले आके रख देते हैं। अब इस साउंड इफ़ेक्ट को हमको रखना कहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इस साउंड इफ़ेक्ट को हमको रखना है अपने दो डायलॉग के बीच में। जैसे ये कि हमारा पहला डायलॉग है, तो जानू हमारा पहला डायलॉग है। अब हमने इस डायलॉग के ख़त्म होते ही साउंड इफ़ेक्ट को रख लिया और ये वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको हमने छोटा कर लिया। और दूसरे डायलॉग के शुरू होने के पहले ये हमारा साउंड इफ़ेक्ट प्ले हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो का साउंड हमारा यहाँ से प्ले हो रहा है, तो इसके पहले हमारा साउंड इफ़ेक्ट समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये हमने साउंड इफ़ेक्ट लगा लिया। अब हम दूसरा साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं। तो फिर उसी तरीके से हम साउंड इफ़ेक्ट को लगाएंगे, यानी दो डायलॉग के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक कोई दूसरा साउंड इफ़ेक्ट यूज कर लेते हैं। ये डक का, कार्टून डक का साउंड इफ़ेक्ट है, तो इस साउंड इफ़ेक्ट को हम लगा लेते हैं। तो इस पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये प्रीमियर पे इंपोर्ट हो गया साउंड इफ़ेक्ट। और डायलॉग के बाद में, डायलॉग के ख़त्म होते ही हमने इस साउंड इफ़ेक्ट को लगा लिया और साउंड इफ़ेक्ट के ख़त्म होते ही हमारा दूसरा डायलॉग शुरू हो जाएगा। तो इस डायलॉग को हम साउंड इफ़ेक्ट के जस्ट बाद में लगाते हैं। जैसे ही साउंड इफ़ेक्ट ख़त्म होगा वैसे ही हमारा नया डायलॉग शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दो डायलॉग्स के बीच में अपने साउंड इफ़ेक्ट को प्लेस कर लेंगे। तो ये हमने सभी डायलॉग के बीच में अपने साउंड इफ़ेक्ट को लगा लिया है। अब हम आते हैं अपने लास्ट डायलॉग पे, यानी जो हमारा आ वाला डायलॉग है। यहाँ पे हम दो साउंड इफ़ेक्ट लगाएंगे। पहला साउंड इफ़ेक्ट होगा गन शॉट का और दूसरा साउंड इफ़ेक्ट होगा हंसने की आवाज़ का। तो यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट पे हम आ जाते हैं। तो पहला ये हमारा गन शॉट का साउंड इफ़ेक्ट है, इसको हम यूज कर लेते हैं। और दूसरा जो साउंड इफ़ेक्ट है हमारा, ये है हमारा हंसने की आवाज़ का साउंड इफ़ेक्ट। तो इस साउंड इफ़ेक्ट को हम यूज कर लेंगे। तो इसको हम नीचे की लेयर पे यूज करेंगे। तो नहीं पसंद है। तो ये हमारे दो साउंड इफ़ेक्ट एक साथ लग गए। तो ये लास्ट वाली क्लिप को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं और जो ये हंसने का साउंड इफ़ेक्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब जैसे ही हमारा वीडियो ख़त्म होगा हम इस साउंड इफ़ेक्ट के वॉल्यूम को कम कर लेंगे। तो साउंड इफ़ेक्ट के वॉल्यूम को कम करने के लिए हम ऊपर वाले वॉल्यूम इफ़ेक्ट का ही सीधे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक की लगाएंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जानू को एक बार है कौनो हमें ना तुम धक्का दे दे तो तुम का करियो? हम ओके जान से मार डारब। इतना प्यार करत हो हमसे? प्यार व्यार नहीं करत है तो से हमके नदी में कचरा फेंके वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस तरीके से हमारे वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट लग चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी प्रीमियर फाइल को कैसे आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद कैसे हम उस पर कंपोस्टिंग करेंगे।